इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ सकती है बड़ी रैली इस मंडे को, यानी कि 3 मार्च 2025 को स्टॉक मार्केट में हमें बड़ी रैली देखने को मिल सकती। इसकी जो 3 वजह है आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं फाइनेंशियल एजुकेटर पीयूष गणेश होतकार बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो 3 वजह है उसमें से पहली वजह है वो है कि जीडीपी का डाटा। हाँ, इस क्वार्टर का यानी कि Q3 का जीडीपी डाटा आ चुका है, जो आया था शुक्रवार को 5 बजे। हाँ, तो देखते हैं जीडीपी डाटा क्या कहता है। तो Q3 में जीडीपी डाटा जो आया था उसकी जो वैल्यू है वो है 6.2%। हाँ, 6.2% जीडीपी का डाटा आया है। जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो था 5.2%, लेकिन एस्टिमेट जो किया था वो था 6.3%, यानी कि 1.1% का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि करीब करीब एस्टिमेट और एक्चुअल जो जीडीपी का डाटा है वो सेम ही है। उसके बाद अगर मैं दूसरी वजह अगर बात करूं तो वो है ऑटो स्टॉक के ऊपर। ऑटो स्टॉक में क्या था कि फरवरी महीने में अलग अलग कंपनियों में कितना सेल्स किया है उसका भी डाटा इस शनिवार के दिन आ गया है। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो मंडे के दिन यानी कि 3 मार्च 2025 को हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो कौन सी कंपनी का सेल्स रेशियो ज्यादा है और एस्टिमेट क्या किया था अब हम वह जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आयशर मोटर कंपनी का जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आयशर मोटर ने फरवरी महीने में टोटल सेल्स किया है 8092 यूनिट्स। हाँ, लेकिन अगर मैं ईयर बात करूं तो उन्होंने बेचे थे 7424 यूनिट्स, लेकिन एस्टिमेट जो किया था वो था 8550 यूनिट्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि एस्टिमेट कितना किया था कि 8550, लेकिन एक्चुअल में आए कितने 8092, यानी कि एस्टिमेट से कम इसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। एक इसका था आयशर मोटर का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा शेयर आपको भी पता है, हम मानते हैं कि टाटा मोटर्स ने कितने सेल यूनिट किए वो आप जानते हैं। टाटा मोटर्स ने फरवरी महीने में जो सेल्स किए वो है 79,344 यूनिट्स। एक्चुअल ईयर टू ईयर में कितने गए थे 86,406 यूनिट, लेकिन एस्टिमेट जो किया था वो था कि टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो बेचेंगी 78,200 यूनिट्स, और बेचा कितने इन्होंने 79,344, यानी कि हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में एस्टिमेट से ज्यादा ही सेल्स यूनिट बेचे है इस फरवरी महीने में। उसके बाद अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी, उस कंपनी के सेल्स के ऊपर अब हम बढ़ने वाले हैं। वो है कि मारुति सुजुकी ने सेल्स किए 1,99,400 यूनिट्स वर्सेस 1,97,471 यूनिट्स ईयर टू ईयर बेसिस पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एस्टिमेट कितना किया था, यानी मान के चल रहे थे कि ये कितने बेच सकते हैं फरवरी महीने में, वो है 2,03,200 यूनिट्स, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में बेचे कितने 1,99,400 यूनिट, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि मारुति सुजुकी कंपनी ने भी कम यूनिट बेचे हैं एस्टिमेट से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हुंडई मोटर्स का भी सेल्स रेशो आ गया है। हुंडई मोटर्स ने बेचे हैं 58,727 यूनिट्स वर्सेस 60,500 यूनिट्स ईयर टू ईयर बेसिस पर इनके है, लेकिन इन्होंने भी एस्टिमेट कितना किया था 60,400 यूनिट्स, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि हुंडई मोटर्स ने भी एस्टिमेट से कम ही यूनिट्स फरवरी महीने में बेचे। उसकी बात अगर हम बात करें तो वह है M&M, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कितने ऑटो बेचे हैं फरवरी महीने में वो देखते हैं। टोटल इन्होंने सेल्स किया है 83,702 यूनिट्स वर्सेस 72,923 यूनिट्स ईयर टू ईयर बेसिस पर, लेकिन इन्होंने एस्टिमेट कितना किया था, इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 79,200 यूनिट्स ये बेचेंगे फरवरी महीने में, लेकिन एक्चुअल में बेचे कितने 83,702 यूनिट्स, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एस्टिमेट से ज्यादा ही ऑटो फरवरी महीने में बेचे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर कितने बेचे हैं, हाँ ट्रैक्टर कितने बेचे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वो देखते हैं। सेल्स इनका था इस पर एस्टिमेट कितना किया था
23,800 यूनिट्स, लेकिन एस्टिमेट कितना किया था 23,800 यूनिट्स, लेकिन बेचे कितने इन्होंने 25,527, यानी कि एस्टिमेट से इन्होंने ज्यादा ही यूनिट्स बेचे कब, फरवरी महीने में। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्कॉट कुबोटा की, तो उन्होंने फरवरी महीने में टोटल यूनिट्स बेचे 8,590 यूनिट्स वर्सेस ईयर टू ईयर बेसिस पे इन्होंने बेचे थे 7,709 यूनिट्स। तो यह था डाटा ऑटो सेक्टर का। तो ऑटो सेक्टर में हमें इस मंडे को देखने को मिल सकते हैं बड़ी रैली, ये ऊपर की तरफ जाती है, इन्वेस्टर इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन कौन सी कंपनी है जिन्होंने एस्टिमेट से ज्यादा यूनिट्स बेचे, उसमें अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद दूसरे जो कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। इन दोनों कंपनी ने क्या किया है, एस्टिमेट से ज्यादा ही यूनिट सेल्स किए है फरवरी महीने में। और तीसरे जो वजह है वो है यूएस मार्केट। हाँ, यूएस मार्केट जो है वो शुक्रवार के दिन हाई लेवल पर क्लोज हुआ, यानी कि जो डाउन्स जो है वो करीब 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद S&P 500 की मैं बात करूं तो 92 पॉइंट प्लस में यह क्लोज हुआ है, और नास्डैक 302 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि यूएस मार्केट भी शुक्रवार के दिन पॉजिटिव में ही क्लोज हुए। तो यह 3 वजह है। अब हम देखते हैं कि मंडे को इन 3 वजहों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में कितना पड़ता है और कितना नहीं। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही लोगों तक और ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू।